राम राम। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बावरी दुनिया में स्वागत है। और मैं आज अपने ब्लॉग में एक ऐसी बच्ची के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं एक दिन स्कूल गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए और वेटिंग में बैठी हुई थी। तभी मैंने देखा कि एक कांस्टेबल लेडी आई और उनका बेटा होगा करीब मुश्किल से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो आई थिंक वो 1 साल के अंदर ही था बच्चा। बेबी बॉय था या बेबी गर्ल था, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे तो कपड़ों से कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था और न ही फेस से। तो वो बच्चे को लेकर आई और वहाँ पर जो गार्ड भैया होते हैं, जो आया दीदी होती हैं, और उनको आते ही वो बच्चे को थमा दिया। बच्चा उनको छोड़ नहीं रहा था, बच्चा उनको देखकर रो रहा था, उनको पकड़े हुए था मजबूती से। और वो बस उसको जैसे तैसे उन्होंने छुड़ाया। उसकी बोतल मिल्क वाली बोतल उन्होंने दी, थोड़ा सा पानी वाली बोतल दी और वो चली गई। बच्चा उनकी तरफ देखता हुआ रह गया और वो जिस गेट से निकल गई बच्चा उस तरफ देखता हुआ रह गया और बच्चा बहुत तेज़ी से रोने लगा। और वो पुलिस कांस्टेबल में लेडी पुलिस कांस्टेबल थी। तो वो जब चली गई अपनी स्कूटी लेके, तो गार्ड भैया मेरे से बोलते हैं कि आजकल कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे पालना ज़रूरी नहीं है, कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे भी बहुत फील हुआ कि यार इतना छोटा बच्चा आप छोड़ के कैसे जा सकती, वो भी ना। वो स्कूल जो है मेरी बेटियों का वो डे बोर्डिंग है। तो जो जो माता पिता होते हैं, मतलब वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपने बच्चे को छोटे से छोटा बेबी 1 मंथ बेबी भी आके छोड़ के चले जाते हैं। और वहाँ पर आया वगैरह जो हैं, स्वीपर हैं और खाने वाली जो दीदी होती हैं, वो बच्चों की केयर करती हैं। और कितनी केयर करती है तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि वो केयर के नाम पे कुछ भी नहीं करती हैं। और बच्चा रोता रहता है, जब आप बच्चे को देने जाएंगी तब तो बड़े प्यार से लेंगे, आओ मेरा बेबी, आओ मेरा बेबी करते, और आओ मेरा बच्चा, ऐसे बोलती हैं। और उसके बाद आपकी पीठ बैक जैसे आप करते हैं, वो बच्चे के साथ मिसबिहेव भी होता है, हर कुछ वो होता है। बच्चा आपका रो रहा है, आपका बच्चा सुसु पोटी में भी है, तो वो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो तभी काम करती हैं, तभी सफ़ा करती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ये देख कर लगा कि इतना छोटा बच्चा जो माँ को छोड़ भी नहीं रहा है, अभी जिसको सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत है, और माँ उसको ऐसी अवस्था में छोड़ के चली गई। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, क्योंकि उनमें इमोशंस ही नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पाते। माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है, फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, वो उनमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है या पनप नहीं पाती है। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं, माँ और बच्चे में अपने आप एक अलगाव सा हो जाता है। बच्चे सब कुछ फील कर पाते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी, वो बच्चा नहाया हुआ तक नहीं था, उसका फेस भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस वो उसको सोते से उठा ले। तो गार्ड भैया मेरे से ये बोलते, बताओ इतने छोटे बच्चन का अभी तेल की ज़रूरत है, मालिश की ज़रूरत है, इनको टाइम टाइम पे खाना और दूध की ज़रूरत है। मैंने कहा भैया क्या कर सकते हैं आप, और इन लोगों को भैया आजकल पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब इसको बच्चे को यहाँ क्रैच में डाल दिया और उसके बाद इस तरह से अपनी वो जॉब भी कंटिन्यू कर रही हैं और आगे चल के बोलेंगी मैंने तो तुम्हारे लिए किया है। तो और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो माँ बाप की फीलिंग्स फिर नहीं समझते, क्योंकि आज आप जॉब कर रहे हैं, आगे चल के आपके बच्चे 20 साल बाद आपके बच्चे जॉब करेंगे, तब आप उसी अवस्था में बिल्कुल होते हैं कि आपको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आप बच्चों पे ब्लेम करते हैं कि मेरे बच्चा या मेरा बेटा बहू मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह से फिर वो बच्चे लोग जो होते हैं आपको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं और आपकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देते। बस जो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, जो पैसे की नीड्स होती है, बस वो आपको मिलता रहता है। और इस तरह से आप लोग ऐसा मत किए। मेरी तो यही एडवाइस है कि आप लोग अपने बच्चों को 2-4 साल का टाइम तो कम से कम दीजिए, अपने बच्चों को बड़ा करने दीजिए, उनके साथ खेलिए कूदिए, उनको टाइम से उनको सब कुछ कीजिए। और आप देखिए आपके बच्चे, पैसा तो यार आता जाता रहता है, कभी आया कभी गया, लेकिन ये जो टाइम है ना बच्चों के साथ स्पेंड आप करते हो, ये टाइम कभी नहीं आएगा पलट के वापस। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आप बूढ़े हो जाओगे। तो बस ऐसे एक चक्र चलता रहता है। फिर मैं भी जॉब करती थी पहले, पर मेरे जब से बच्चे हुए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज फुल टाइम मैं 24 आवर्स अपने घर में रहती हूँ और अपने बच्चों की शैतानियों से लेकर उनके हर नीड्स को पूरा करती हूँ, उनके लड़ना झगड़ना हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ, तो
लेकिन मेरे बच्चे मुझे समझते हैं। अगर मैं एक बार हल्का सा खांस दूँ, सैड होके बैठूँ, मेरे बच्चे मेरे अगल बगल हो जाते हैं, माँ माँ क्या चाहिए, माँ क्या हुआ। तो ये अपने बच्चों को जो आप टाइम देते हैं ना, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक छोटा पेड़ लगाते हैं और उसको समय समय से पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो बच्चा पेड़ जो पेड़ ग्रो करता रहता है। इसी तरह से बच्चे भी होते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समय दीजिए। और जो लोग जॉब भी करते हैं, तो अगर आप नहीं टाइम दे सकते हैं तो क्या कहूँ मैं, तो आप भी अपने आने वाले समय के लिए रेडी रहिएगा कि आपके बच्चे भी आपके साथ यही व्यवहार करेंगे पलट के। ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो। और मुझे खांसी आने जा रही है बहुत तेज़ी की, इसलिए मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ। बाय।